जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और आज सुबह हुए एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू के सदरा इलाके में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया है। बताया गया कि दहशतगर्द एक ट्रक में सवार थे। वो जम्मू से श्रीनगर जाने की कोशिश में थे। ट्रक ड्राइवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश जारी है। मालूमात देते हुए एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि दहशतगर्दों के पास 7 AK-47, एक एम राइफल, 3 पिस्तौल समेत काबिल तराज मवाद भी शामिल हैं। एडीजीपी ने कहा कि यौम जमहूरिया को मद्देनजर रखते हुए दहशतगर्दी की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया है। During the search of the truck, heavy volume of fire was opened on us, and we retaliated. The driver, in the meanwhile, ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 dead bodies have been recovered. So 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle. That means 8 big weapons and 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. More details will follow. We will not be able to tell you the details of the group because we are not aware of the group. We are still investigating. Whether they came from the border or not is a matter which is to be investigated. The only thing we can tell you is that the truck was going from Jammu towards Srinagar side. If you remember, about a week, 10 days back, some weapons were recovered in Narwal area, which had put us on alert. Both army, police, CRPF, all of us together were on high alert on the run-up to 26 January function. And generally the border grid had been strengthened, the camps have been made more secure, and we were on high alert, and that is how we have been able to prevent this action. देखिए, जैसे कि एडीजी साहब ने कहा था कि ये जॉइंट ऑपरेशन था, नाका था, और उसके ऊपर हमने उनको जब रोका तो उन्होंने जवाबी जब फायर आया तो उसके ऊपर हुआ नॉर्मल ऑपरेशन। इसकी डिटेल्स दे दी जाएंगी जब हम भी इसके बारे में और जानकारी ले लेंगे कि एग्जैक्टली कितना एम्यूनेशन स्पेंड हुआ और क्या कार्रवाई हुई। आतंकियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये बहुत ही कड़ा मैसेज होगा। जॉइंट ऑपरेशन। राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी वालिदा की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। पूरा काफिला आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा की तबीयत ख़राब होने पर, अलील होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। अस्पताल में भर्ती किया गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, और वज़ीर आज़म इस वक्त अपनी वालिदा की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। બિલકુલ જે છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નો કાફલો અને પ્રધાનમંત્રી જે છે તેઓ પણ યુએન મહેતા હોસ્પિટલ પહોંચી ચૂક્યા છે। જે પ્રકારના વિગતો તેઓને મળી હતી કે તેઓના फिलहाल बताया जा रहा है कि इनकी वालिदा की तबीयत मुस्तहकम है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी इस वक्त देख रहे हैं आप, काफ़िला वज़ीर आज़म का पहुंचा। इसके दरमियान गुजरात के वज़ीर सेहत अस्पताल पहुंचकर हीराबेन की सेहत के सिलसिले में वो भी पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म भी पहुंचे। ये राज तस्वीरें हैं अस्पताल के पास, जिस अस्पताल में पीएम की वालिदा हीराबेन को एडमिट किया गया है, और अस्पताल के मुताबिक फ़िलहाल उनकी तबीयत मुस्तहकम बताई जा रही है। तो अहमदाबाद
इस अस्पताल में पीएम मोदी की वालिदा को एडमिट किया गया। अहमदाबाद से ये राज तस्वीर आप देख रहे हैं और अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है। નાદુરસ્ત તબિયત હોવાના કારણે તેઓને હોસ્પિટલાઇઝ કર્યા છે તે પ્રકારની વિગત જે છે તે જાહેર કરવામાં આવી હતી અને અત્યારે જે છે પ્રધાનમંત્રી હોસ્પિટલ પહોંચી ચૂક્યા છે। સીધા તેઓ માતાના ખબર અંતર પૂછશે, હીરાબાના ખબર અંતર અને સાથે સાથે જે આરોગ્યના અધિકારીઓ જે છે આરોગ્યના સત્તા યુએન મહેતા હોસ્પિટલના જે છે તબીબી નિષ્ણાતો છે તેઓ સાથે માહિતી મેળવશે, તેઓના માતાની તબિયતને લઈને વિગતો મેળવશે। જી સંજય। એના જ કારણે કારણ કે એક બાળક તરીકે એક ચિંતા રહેતી હોય છે કે માતાની તબિયત આપણે કયા પ્રકારની વડાપ્રધાનની વાત કરવામાં આવે છે જ્યારે માતાનો 100મો જન્મદિવસ। तो अहमदाबाद के इस अस्पताल की तस्वीरें आप राज तौर पर देख रहे हैं। यूएन मेहता अस्पताल, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा माता जी एडमिट हैं और वो अपनी मां से मुलाकात उनकी आदत के लिए पहुंचे हैं और अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तबीयत फ़िलहाल जो है मुस्तहकम बताई जा रही है, जबकि उनकी तबीयत नासाज होने पर उन्हें इस अस्पताल में भर्ती करा गया था। अहमदाबाद का यूएन मेहता अस्पताल है जहां पर पीएम मोदी की माता जी एडमिट है। માતા નિશાના પર છે ત્યારે કોઈ ભાઈ કોઈ બી પ્લેટફોર્મ